और जस्ती विचारों के बाद मेरा हार्दिक निवेदन आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्रीपद नायक जी से अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए सम्मानित श्री श्रीपद नायक। नमस्कार। श्री मां शारदा राष्ट्रीय सेवा समिति के जरिए आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्वस्थ भारत समृद्ध भारत इस विषय पर इस संगोष्ठी के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय सुरेश जैन जी, जिनके विचार आपने अभी सुने हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख माननीय जयप्रकाश जी, चेयरमैन स्वीटर फाउंडेशन, माननीय आचार्य राजगोपाल दीक्षित जी, इस संस्था के अध्यक्ष तथा संस्थापक आरोग्य पीठ मंच पर उपस्थित श्री अचल मित्तल जी, श्री मनोज सराफ जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कार्यक्रम मेरे ही निरीक्षण से निगृहित है और जिसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो औषधि है, हमारी पद्धतियां जो है हिंदुस्तान की, उसी पद्धति को फिर एक बार देश के सामने उचित रूप से लाए और सब लोग जो हमारी व्यवस्था है उसे स्वीकार करें। कम खर्चों की व्यवस्था है, बिना साइड इफेक्ट की व्यवस्था है और ऐसे सुलभ और अच्छी पद्धति का स्वीकार करें। यही हमारी मंत्रालय की भावना है और इस तरह से हम काम आगे आप सबके आशीर्वाद से आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने यही सोचा है कि जो हमारी हिंदुस्तान की पद्धतियां हैं, यही हमारे लिए सुखदायी होगी और इसलिए उन्होंने जो कुछ आयुष था, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स से जुड़ा हुआ, जब उन्होंने सत्ता संभाली तब 6 महीने के अंदर उन्होंने एक आयुष का हमारे को देने को अलग मंत्रालय बना लिया और ऐसा सुरेश भाई जी ने कहा, उसी तरह से बजट की व्यवस्था कर ली है। आज स्वास्थ्य हरेक का अधिकार, हरेक को स्वास्थ्य जो है, कोई बीमार न रहे, इसकी चिंता हम सबने करनी चाहिए। आरोग्य सबको जब मिलेगा तब हमारा भारत स्वस्थ होगा और इसके साथ साथ समृद्ध भी होगा। और ये करने के लिए जब तक आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक यह शक्य नहीं है। और ये खुद को स्वस्थ रखने का, भारत को समृद्ध करने का मार्ग मेरे ख्याल से बहुत से लोग हमारे आचार्य रामगोपाल जी के पेशेंट है और उसका अनुभव बहुत लोगों ने यहाँ प्रकट किया है, हमारे सामने रखा है। जो असाध्य लोग हैं, ये असाध्य लोग
बिना जो ऑपरेशन करना चाहिए था, लेकिन बिना ऑपरेशन से आचार्य जी ने ठीक किया है, ये हमारा अनुभव है। और ऑपरेशन को कितना खर्चा लगता है आप तो जानते हैं, लाखों में। लेकिन आचार्य जी ने जो कुछ आपने दिया है, कैसे दिया है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन कम सोचों में सब होता है। और नुकसान नहीं, शरीर का भी नुकसान नहीं है। और ये पद्धति हम क्यों ना स्वीकारें, इसका प्रचार क्यों ना करें, इसका अवेयरनेस हम क्यों ना करें। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये जो अच्छी बातें हैं पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार और अवेयरनेस हमें करना पड़ेगा। मित्रों, विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है। जब तन स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, जब मन स्वस्थ होता है तभी काम भी ज्यादा होता है। और इसलिए जब हम स्वस्थ रहेंगे हम काम भी करेंगे, ज्यादा पैसा भी कमा लेंगे, मैं हेल्थी से वेल्थी भी हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से इससे भी निकल आता है। और इसलिए जो कुछ बातें जो कुछ करनी है, ये सब ये न्यूरोपैथी जो है, नेचुरोपैथी जो है, ये हमारे लिए वरदान है। और इसीलिए हम सबको जीवन का उद्देश्य साध्य करने के लिए जो हमारी पद्धतियां है हमारे स्वीकार करने क्या लग रही है। और इसलिए इसका प्रचार, इसका अवेयरनेस आप लोगों के जरिए निश्चित तौर से होगा, ये मेरा विश्वास है। भगवान ने हमें जन्म दिया है और उसका गंतव्य, इसका अर्थ साध्य जो जीवन में आके हम क्या करेंगे ये भी हम सबको पता है। और इसलिए जो कुछ समाज, ये समाज है इसलिए मैं हूँ, समाज के बहुत बड़े उपकार हमारे ऊपर है। समाज नहीं होता तो मेरी कीमत क्या होती, कुछ नहीं होती। तो ये सामाजिक भावों से भी हमें जो कुछ अच्छा लगा वो दूसरों को कहना, दूसरे से करवा के लेना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। और जब ये सब हम करेंगे समाज के प्रति, देश के प्रति, जब हम हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा तभी हमारा देश, तभी हमारा समाज निश्चित तौर से आगे आएगा। और इसलिए जो कुछ अच्छा है वो दूसरे को देना, यही अपना इस जीवन का साध्य ऐसा मुझे लगता है। और ये जो नेचुरोपैथी है, न्यूरोपैथी है, मैं कभी कभी विचार करता हूँ। एक बार मुझे 8-10 साल से पहले मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम था, एक ही 32 है, एक में ही प्रॉब्लम था। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने खाली थोड़ा कुछ रूट जो है वो थोड़ा सा आपका भेजा है, वो फिलिंग करना है। मैंने हाँ बोला, 8-9 बार वहाँ जाना था। और इसमें से पैसा कितना लिया उन्होंने, 8,000 रुपये लिए, उसके एक दांत का फिलिंग कर दी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो 32 है ये खाली एक दांत का छोटा सा काम करने के लिए आ गया। जो 32 है उन्होंने जो फुकट दे दिए, इसका कोई इसकी कीमत कभी हम नापते नहीं। तो हर हमारे शरीर की हमारी पूरे शरीर की कीमत कितनी होगी। और जो भगवान ने जो कुछ दिया है, जो फुकट में मिला, इसलिए उसके हमें ज्यादा ये नहीं होते। लेकिन उसका नाम जिन्होंने जो रास्ता आयुर्वेदा से या और किसी से जो हमारे सामने रखा है, उसको हम क्यों अपना के नहीं, एक दुख की बात है। और इसीलिए जो आज कई सालों से हमारे सामने जो कुछ आया है, इसका उपयोग हम खुद के लिए निश्चित तौर से करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ दिया, जैसा आचार्य साहब ने बता दिया कि बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत, कुछ अंदर ही है, दवा भी अंदर है, सब कुछ अंदर, लेकिन उसको खाली एक्टिवेट करना है। और इसे वो रास्ता कई लोग ऐसे सुरेश ने बता दिया कि जिसको कुछ जड़ी बूटी पता होती है, लेकिन वो आपके इलाज के लिए देते हैं, लेकिन उसका रास्ता दूसरे को बताता नहीं है। वो बोलता है कि हमें वो बताना नहीं चाहिए, उसका असर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसलिए कहीं जो संशोधन हुए, कहीं जो बातें हुई, अभी समाज तक आगे वो नहीं चाहिए। उसकी फैमिली जब खत्म हुई तो उसका जो इंफॉर्मेशन ये था वो वहीं खत्म हो गया, दूसरे समाज के प्रति उसका कोई उपयोग मिला। लेकिन मैं गर्व से बता देता हूँ, आचार्य जी राम गोपाल जी है,
वो इलाज करते करते वही बताते ये यहाँ मैं क्यों दबा रहा हूँ, ये नारी कैसी है, ये सबको समाज को सिखाते, यही मेरे ख्याल से भगवान का काम ऐसे मुझे लगता है। और इसलिए जो भगवान ने हमें दिया समाज को देते चले गए, तभी सबका काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा कि आचार्य जी ने ऐसे हजारों लोगों को न्यूरोपैथी सिखाई हुई है, जिसको वक्त मिले मैंने उसका अनुभव किया। मुझे थोड़ी सी तकलीफ थी, मैं इसी हफ्ते में आचार्य के पास पहुंचा और इस न्यूरोपैथी का इतना मुझे असर 2-3 दिन में ही असर हो गया। तो मैं भी एक इसका एग्जाम्पल हूँ और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी बीमार हो ना हो, लेकिन इस विद्या को ग्रहण करके अगले पीढ़ी के लिए जो कुछ अच्छा है वो अगले पीढ़ी के लिए हमें भी सजग होना पड़ेगा, हमें भी सीखना पड़ेगा, ताकि समाज का अच्छी तौर से समाज के उपयोग में वो आ सकेगा। मित्रों, आज समाज में बहुत कष्ट है, बहुत बीमारियां हैं। कई लोग हमारे पास तो भी थोड़ा कुछ है, हम कहीं हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जैसे आचार्य रामगोपाल जी से वही डॉक्टर नहीं मिले तो कहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे अभी भी हिंदुस्तान में ऐसी फैमिलियां हैं उसको कभी डॉक्टर पता ही नहीं, न्यूट्रिशन पता ही नहीं, ऐसी भी बीमारियां है। लेकिन इस सबको यदि सुविधा प्राप्त करने में हम यशस्वी जब होंगे, इस सबका सहयोग, सबका साथ, इस सरकार को हम सबको हम सब मिलके इसके प्रति काम करेंगे। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, नागरिक के नाते भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जिसको एक गोली भी कहीं नहीं मिलती, इसके बारे में निश्चित तौर से हमें सोचना पड़ेगा। हम भारत, हमारी जो सोच है ये सब किस लिए कर रहे हैं। कई सदियों से हमारे भारत एक ऊंचे स्थान पर था, दुनिया का नंबर 1 का देश था, लेकिन आज हमारी स्थिति क्यों हो गई? इसके लिए जिम्मेदार हम ही है। जो कुछ हमारा है कुछ भी नहीं, जो बाहर से आता है वो सबसे अच्छा है। ये जो फ्रेंचाइजी ने हमें कुछ पीछे ढकेल दिया और इसलिए जो कुछ हमारा है समाज के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है, वो सब हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ इस आयुर्वेदा के लिए। और एक अच्छी बात है, योगा है, आयुर्वेद के साथ साथ योगा है। इस योगा को तो दुनिया जानती है। जैसे सुरेश जी ने कहा कि ये सब है हमारे पास, लेकिन उसका प्रमाण जो है हम अभी तक सिद्ध कर नहीं पाए। हमारा है क्यों है? जो बाहर के देश हमसे ऐसा है, सच है, मुझे भी लगता है कि सच है, लेकिन इसका प्रमाण क्या, साइंटिफिकली क्या आधार है उसका, ये भी हमको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और हमारा योग को तो कम से कम 177 देशों ने हमें मान्यता दी है और वर्ल्ड योगा दिन जो है वो भी 21 जून को अगले साल के 2015 के लिए तय हुआ है। एक बड़ी उपलब्धि हमारी है। इसी तरह से ये आयुर्वेदा हो, न्यूरोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं, तो यही हम दे सकते हैं। इसलिए हम तैयार रहना, जब सब दूसरों को करेंगे, हम कब तक कर सकते हैं दूसरे को? आप ये करो, जब मैं वो जब करता हूँ, मैं जब ये फॉलो करता हूँ, तभी हम दूसरों को कर सकते हैं। इसलिए हमें इसका पालन निश्चित तौर से करना चाहिए। संत की मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक संत की कहानी है छोटी। वो कहते हैं कि एक गरीब महिला अपने बच्चों को, छोटे लड़कियों को लेकर उनके पास गई। उनका यही था कि उनका यह था कि ये भी संत ने जब संत जाएंगे तब वो बच्चा अपनी वो बुरी आदत छोड़ देगा। वो हर बार एक रात वो गुड़ जो है वो खाना चाहता था, उससे उसको खाना में नहीं पसंद था। तो वो एक दिन लेके उनके साथ गई और बोले महाराज ऐसा ऐसा है, वो कभी गुड़ ही खाता, काफी कुछ खाता नहीं और धंधा हुआ तो वो छोड़ता भी नहीं, क्या करूं? तो वह कहती ऐसा करे आप 10 दिन के बाद आ जाइए। 10 दिन के बाद वो बेचारी सोचने लगी कि 10 दिन क्यों? 1 मिनट 1 सेकंड का काम है कि संत कहे कि बाबा तुम गुड़ छोड़ दो, अच्छा नहीं है, मुझे बोलने के लिए क्या 8-10 दिन लगते हैं क्या? तो भी फिर गई, बोला है ना, तो गई उस दिन 10वें दिन गई
तो यही दो शब्द संतों महाराज जी ने उसको कहे, बेटा ये ऐसा ऐसा है, नहीं खाना चाहिए, आप अच्छा लड़का है, जब आप वो छोड़ेंगे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और सबको संतोष हो जाएगा। वो सोचने लगे और पूछा, ये इतना कहने के लिए आपने 10 दिन क्यों लाए, क्यों मांगे? तो बेटा कि ये ऐसा है कि मैं 10 दिन इसलिए लिए, मैं भी यही करता था, मैं भी पूरी खाता था, तो जब मैं खाऊंगा तो दूसरे को कैसा बोलूंगा कि आप मत खाओ करके। जैसे मैंने आप छोड़ा, 9 दिन हो गए मैंने छोड़ा, इसलिए मैं 10 दिन आपको कहता हूँ कि आप ये करो, ये मेरा अधिकार बन गया। इसलिए जब हम हमारे देश को यदि इस पर देखना चाहते, ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, तो हम सबने भी अपना अपना योगदान किया होगा। जैसे आचार्य रामगोपाल जी कर रहे हैं कि इसका प्रचार हम सब करें और इस देश को समृद्ध और वैभवशाली बनाए।